हमारी सिर्फ यही मजबूरी है, हम तनख्वाह और सर्विस मांगना चाहते हैं लेकिन हमें दी नहीं जाती। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरा मकान मालिक किराया मांग रहा है, मेरे घर में खाना पीने को भी नहीं है दाना। अब ये नौबत आई है, या तो अपने बच्चों का गला घोटूंगा या अपने आप को मारूंगा। मकान मालिक सामान फेंक रहा है मेरा, रात को भी किराया मांग रहा है, बोला देना है तो दो, नहीं तो यहाँ से निकलो घर से। कहते हैं काम होगा तो सैलरी देंगे ना, काम तुम्हारे सामने है जो तुम्हें टाइम पे सैलरी मिले। हमने तो अभी कोई चीज़ अभी हाथ में उठाए कसम नहीं ना, हम कसम खाएंगे क्योंकि हम जायज़ चीज़ मांग रहे हैं सर, कोई उनकी ज़्यादा ये उनकी फैक्ट्री नहीं मांग रहे। अय्याशियों में तो सब लगा रहे हैं। अभी 8-9 करोड़ रुपए का प्रोग्राम कर रहे हैं ये शादी का, वो 8-9 करोड़ लेबर को नहीं दे सकते हैं ये। मोटरसाइकिल कंपनी के मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ लेबर कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में एहतजाज में शिरकत की और यूनिक मोटरसाइकिल की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कई सालों से यूनिक कंपनी में मुलाजमत कर रहे हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि मालिकान से सीनियरिटी मांगी गई तो उन्होंने तनख्वाहें भी रोक लीं और नौकरी से भी निकाल दिया। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, DIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद और मुतालिका इदारों से मुतालिबा किया है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरा मकान मालिक किराया मांग रहा है, मेरे घर में खाना पीने को भी नहीं है दाना। मेरा बच्चा रात को भी भूखा सोया, पानी से पापे खा के सोया है, उसको सुलाया। हम दोनों मियाँ बीवी ने भी खाना नहीं खाया। अब ये नौबत आई है, या तो अपने बच्चों का गला घोटूंगा या अपने आप को मारूंगा। मकान मालिक सामान फेंक रहा है मेरा, रात को भी किराया मांग रहा है, बोला देना है तो दो, नहीं तो यहाँ से निकलो घर से, या तो अपने आप को आग लगाऊंगा सड़क पे खड़े होके। ये नौबत आ गई है। कंपनी में अब इतना तंग किया जाता है, 1.5 साल हो गया तकरीबन सैलरियाँ लेट होते हुए। जो सैलरी मांगने के लिए जाता है उसको जो है कि लीडर का करार दे दिया जाता है। इतना तंग कर दिया, खुद निकाला जा रहा है कंपनी से। कहते हैं काम होगा तो सैलरी देंगे ना, काम तुम्हारे सामने है जो तुम्हें टाइम पे सैलरी मिले। हमने कहा सर ये हमारा मसला थोड़ी है, काम है या नहीं है। हमारे 9 घंटे हैं कंपनी के, 10 घंटे हम अपने पूरे देते हैं, खाना लाते हैं, अपनी जेब से पेट्रोल डलवाते हैं। हाँ, तुम लोग हमें पैसे दोगे तो हम पेट्रोल डलवा के आएंगे ना गाड़ी में। जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो हम काम पे कैसे आएंगे। बस वो बकरा ईद से पहले भी सैलरी नहीं दी हमारे को, वो भी रुकी हुई थी। ईद के बाद भी सैलरी नहीं हुई है अभी तक। अभी हम सारे बाहर निकले हैं तो उसके बाद सैलरी गर्दी दिखाने के लिए हम सैलरी टाइम पे देते हैं। करोड़ों रुपए शादी पे खर्च कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कोई पैसे नहीं है। कंपनी ने क्या दिखा दिया, कुछ काम नहीं है। कंपनी खसारे के अंदर है, अपनी सारे काम कर रहे हैं अपने लिए, कोई टेंशन नहीं है उनको। सारे मसले हमारे सैलरी के लिए हो जाते हैं, सैलरी ना देने की बिना पे सारी अय्याशियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहे हैं, सब मसले हल हो रहे हैं। वर्कर के टाइम पे होते हैं, कंपनी में काम नहीं, हम तुम्हें कहाँ से दें। मैं यूनिक में 10 साल से काम कर रहा हूँ। 2 साल से हमें तनख्वाहें लेट दी जा रही हैं और 2 महीने की तनख्वाह भी रोक दी गई है। इस बिना पे हमने अपना नईम दुरानी साहब के पास गए। हमने बोला सर हमारी तनख्वाह दी जाए, तो नईम दुरानी साहब ने हमें कहा अपना ना तनख्वाह इस तरीके से मिली जाएगी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जैसे देंगे हम अपनी मर्जी देंगे। लेकिन हमने बोला सर हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरी बेटी को 10 महीने की है, दूध तक के पैसे नहीं थे मेरी बेटी के पास। 100 रुपये उधार मांगे, मैंने उधार लेके 100 रुपये का दूध दे के आया था। आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से मैं रोज़ दर की ठोकरें खा रहा हूँ। किसी से उधार मांगता हूँ तो उधार भी नहीं मिलते। सर हमारी सिर्फ यही मजबूरी है, हम तनख्वाह और सर्विस मांगना चाहते हैं लेकिन हमें दी नहीं जाती। हमारी अपील है सिंध गवर्नमेंट से, सिंध वज़ीर आला से हमारी सुनवाई की जाए और हमें जो सर्विस और जो हमारी कम तनख्वाह है वो दी जाए। हैदराबाद न्यूज़ के ऊपर आया हूँ, ये एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। हम तकरीबन हमको 4 दिन हो गए सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम इधर से उधर धक्का खा रहे हैं, लेबर कोर्ट, इधर फलाना ढिमाका, कोई सेठ साहिबान, कोई दूसरा हकम है, कोई भी हमारे पास आके कोई हमसे पूछ नहीं रहा है कि आप कहाँ धक्के खा रहे हो, क्यों एहतजाज कर रहे हो। ये 50 वर्कर रोडों के ऊपर कभी इधर बैठ रहे हैं, कभी उधर बैठे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा सर। चलो मेरे पास सर्विस है, सोशल कार्ड है, सब कुछ, लेकिन सर ऐसे वर्कर जो पड़े हुए हैं जिनको 7-7 साल सर्विस हो गई है, 5 साल, 4 साल, 3 साल ऐसी सर्विस, उनके सोशल कार्ड नहीं बने सर। उनके सोशल कार्ड मैं बोलता हूँ ऐसी कौन सी गवर्नमेंट में अलाउ है कि
7 साल में सोशल कार्ड नहीं बनता। ये कौन सी ऐसी कंपनी जिनके सोशल कार्ड 7 साल में नहीं बनते? अगर सर इनके सर्विस कार्ड अभी सोशल कार्ड अभी नहीं बनेंगे तो क्या ये कवर में जाने के बाद दवाइयाँ लेंगे उन सोशल कार्डों की? ये कब लेंगे उनकी दवाएं? सर ऐसे वर्कर अभी मेरे पास यहाँ भी खड़े हैं जिनके 7 साल हो गया, उनके 2 महीने की तनख्वाह अभी भी रुकी हुई है और सर्विस के सोशल कार्ड अभी नहीं है। और कंपनी के अंदर ऐसे बुजुर्ग हैं जो काम कर रहे हैं सर, जिनके 10 साल सर्विस हो गई है, 50 साल 40 साल उम्र है तकरीबन, उनके भी सोशल कार्ड नहीं बने। उनके पास गए तो उनके उम्र के तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम्हारा सोशल कार्ड नहीं बनेगा। ये कोई तरीका है सर? ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? कौन सी ऐसी कंपनी है जो 3 महीने के बाद सोशल कार्ड नहीं बनाती? 7 साल वाला 5 साल वाला सोशल कार्ड अभी नहीं बनाएगा तो क्या मरने के बाद कब्रिस्तान में जाके दवाइयाँ लेगा सर सोशल कार्ड की? ये अपने बीवी बच्चों को कहाँ से इतनी महंगी दौर में महंगी दवाएँ जलाएगा सर? अभी भी ऐसा वर्कर मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा हुआ जिसको 7 साल जॉब करते हुए हो गए। अगर कंपनी को नहीं दिख रहा हो तो सर मैं लाके उसको सामने कर सकता हूँ और वो कंपनी चाहे तो अपनी लिस्टें चेक कर सकता है। ये 7 साल का सर्विस वर्कर मेरे पास बड़ा है, इसकी सोशल नहीं बना हुआ सर, अभी तक इसका सोशल नहीं बना है। अगर कंपनी की आँख थोड़ा बंद हो, उनकी थोड़ा शादियों के रंग रलियाँ उनके आंखों से हटें तो थोड़ा अपनी कंपनी में जाएं, शेड लोग भी जाएं और थोड़ा हज और उम्रे से फारिग हो गए हो तो अगर हज और उम्रे से फारिग हो गए तो सर हमारे वर्करों की तरफ भी देखें। और उनको अगर बिल्कुल ही भरोसा या हम झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या यासी शरीफ आयतुल कुर्सी हाथ में उठा के कसमें खा रहे हैं सर। हमने तो अभी कोई चीज़ अभी हाथ में उठाए कसम ना, हम कसम खाएंगे क्योंकि हम जायज़ चीज़ मांग रहे हैं सर, कोई उनकी ज़्यादा या उनकी फैक्ट्री नहीं मांग रहे। अगर वो कुर्बानियों से और हज से और उम्र से फारिग हो गए हों तो हमारे घरों पे आ जाएं, देख लें, चूल्हा देख लें और मालिक मकान जो किराया मांग रहे हैं हम लोगों से वो भी आके देख लें सर, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। और सोशल मीडिया जो भी हमारे साथ मीडिया जाना चाहती है हमारे घरों पर आए, हमारे बीवी बच्चों की हालत देखे, बिगर कपड़ों के सर हमने हमारे बच्चों ने बिगर ईदी के हमारे बच्चों ने सर ईदी मांगता है बच्चा और कुछ नहीं मांगता सर, कपड़े मांगता है इस दौर के अंदर। वो हम इस ईद पे नहीं दे सके। किस वजह से? सिर्फ यूनिक ग्रुप की वजह से, यूनिक मैनेजमेंट की वजह से, यूनिक कंपनी की वजह से ना हम इस ईद पे बच्चों को कपड़े दे सके ना उनको ईदी दे सके सर। बड़ा ही मेहरबानी सर हमारे साथ ताउन किया जाए। हम बड़े जो आगे वाले जो लेबर कोर्ट के अंदर बैठे हैं वो बड़े जो लोग बैठे हैं उनसे अपील करते हैं सर हमारा हक जो दिया जाए, हमारा गला नहीं काटा जाए। हमारा गला काट के उनसे पैसे लेके क्या करोगे सर? हमारे पेटों को, हमारे बच्चों को, सबको काट के उनसे पैसे 10-10 हज़ार, 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपए लिया जा रहा है सर। इनसे अपील करते हैं सर उनसे पैसे लेने के बजाय हमारा साथ दिया जाए ताकि हमारे मजदूरों का हमारे को हक मिल जाए सर। मुझे यकम रमज़ान से यूनिक ग्रुप वालों ने निकाला है सर। मुझे 4-5 महीने हो गए कि मैं बेरोज़गार हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, खुदकुशी कर लूँ, बच्चों का गला कोटूँ, बीवी को मार दूँ, क्या करूँ? ना माँ बाप है ना बहन भाई है, सही है मैं अकेला, मकान किराए का, सही है मकान वाला रोज़ तंग करता है, परचून वाला रोज़ तंग करता है। मेरी 2 महीने 10 दिन की तनख्वाह यूनिक में और वो बदमाशी दिखा रहे हैं। बाबा जहाँ से लेना है आप लो, ताने जा रहे हो, कोरट जा रहे हो, जहाँ आपका दिल करे आप जाओ। सही है मैं अकेला बंदा, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास 5 महीने मुझे हो गए कि मैं बेरोज़गार हूँ। सही है मुझे ना कहीं इंसाफ मिल रहा है ना कहीं सुनवाई हो रही है। वज़ीर आला सिंध से, सही है डीजी रेंजर्स से, मुझे डीजी पुलिस से मेरी अपील है कि सर हमारी सुनवाई की जाए, हमें अपना हक दी जाए। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई जो है ना वो नहीं मांग रहे कि हम इनकी फैक्ट्री मांग रहे हैं या जायदाद मांग रहे हैं। इनके अयाशी के लिए इनके पास पैसे हैं। पूरे रमज़ान में इन लोगों ने अपनी लेबर को तनख्वाह दी, रमज़ान में मुझे नहीं दी। मुझे बोला कि भाई आप ऐसे करो केस वापसी ले लो, सही है आपको सब कुछ दिया जाएगा, आपको फैक्ट्री में भी रख दिया जाएगा। सर मुझे पता है कि ये सेठ लोग कैसे हैं, सही है मुझे रख लेते कहाँ पे, फिर उसके बाद मुझे जो जलील करते वो मेरा अल्लाह जानता है और ये सेठ लोग जानते हैं। बराए मेहरबानी हमारी सुनवाई की जाए। हमारी अपील है, हम इनसे कोई चीज़ नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें 2 महीने 10 दिन का अपना हक दो, सही हमारा जो सर्विस है हमें वो दो। हम कोई और चीज़ तो नहीं मांग रहे ना, या तो इससे अच्छा कि हम खुदकुशी कर लें। हमारे पास ये एक रास्ता बचता है। अगर आप सोचते हो कि हम खुदकुशी कर लें तो आप बराए मेहरबानी हमें पेट्रोल के पैसे दे दो। हम 20 रोड पे जो है ना अपने आप को आग लगा देंगे, बीवी बच्चों को भी कत्ल कर देंगे। मकान वाला रोज़ जो है ना सामान बाहर उठा के फेंक देता है कि भाई 5 दिन हो गए किराया नहीं है। परचून वाला जो है ना सामान नहीं देता, दूध वाला दूध नहीं देता, सब्ज़ी वाला जो है ना रोज़ तंग कर दे कि भाई आपके नखरे हो गए। आप कौन सी कंपनी में काम करते हो? सर आप हमें ये बताएं कि हम जाएं कहाँ? गरीब बंदे के पास बंदा कहाँ जाए? कहीं जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बराए मेहरबानी हमारी जो है ना सुनवाई की जाए। हमारी सबसे अपील है कि खुदारा हमारे ऊपर रहम की जाए, मज़दूरों के ऊपर रहम किया जाए। सही है मज़दूरों के साथ ऐसा ना करे, ऐसा ना हो कि हमारी कहीं आह दिल से निकल जाए और आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाए। अपने बच्चों के जो है ना अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं वो लोग, हमारे बच्चे भूख से मर जाएं खैर है। इसका मतलब यही होता है कि हम जो है ना गरीब हैं, हम नीच कौम के हैं क्या? सही है हम भी इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात के अल्लाह ताला की।
सही है। और दूसरी बात ये कि अपने अयाशों के लिए पैसे, मजदूर जाएं 10 दिन के पैसे मांगे, उनको बोले कि यार हमें 10,000 रुपये दो, मेरी ये मजबूरी है, वालिद बीमार है, बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, तो बोलते हैं कि बेटा कंपनी की हालात ही ख़राब है, हमने ख़राब किए, हालात तो आप लोगों की वजह से ख़राब है। सही है, अपने अयाशी के लिए पैसे, हमारे लिए पैसे नहीं है। जाओ तो दम क्या देते हैं, हम आपको ताने से उठवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उठवा लो भाई, उठवा लो, कम से कम ताने में जो है ना 1-2 टाइम की रोटी तो मिल जाएगी ना, सुकून में तो होंगे ना वहाँ पे। क्या करेंगे, मारेंगे बस। हमारे बच्चे 5-6 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। केस चल रहा है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। घर में मैं तो कह रहा हूँ घर चल के देखो, फिर पता चलेगा कि घर की क्या कंडीशन चल रही है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को यहीं बुलाओ और फैसला करो जल्द से जल्द। बस इससे आगे तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, इसलिए कि सारे सब ने बहुत कुछ बोल दिया। मेरी जो बात है ना वो तो ये है कि इनको यहाँ बुलाओ, बस बैठ कर बात होगी। जब यहाँ आएंगे ना तो जब भी बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। वो तो आराम से सो रहे हैं बिस्तरों पे, गर्म बिस्तर हो रहे हैं, खाने को मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेरा घर चलो, इन मजदूरों के घर चल के देखो क्या कहाँ ये डूबे हुए हैं, क्या परेशानियों में चल रहे हैं ये। उनको जब पता चलेगा, कारों में घूम रहे हैं, कारों को घूमने वालों को क्या पता कि पानी का रोड का क्या पता उनको। मैं यूनिक डीएस मोटर्स में काम करता हूँ। तकरीबन मैंने जो है 12-13 साल 14-15 साल काम करा। इन्होंने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर दी है। हालात ऐसे पैदा करा दिए हैं कि हम आपस में जो है घर में जो है घर वाले सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 2 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। सही है। और इन्होंने हमारे को इतना जलील कर दिया है कि हम हर जगह पर जो है ना बेइज्जत हो रहे हैं। मेले में बैठते हैं तो वो बोलता है वो फलानी पार्टी का है, वो ढिमाकी पार्टी का है। इन्होंने हर जगह पर हमें बेइज्जत करा हुआ है। हम कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं या सियासी प्रोग्रामों में जाने वाले वर्कर हैं। ये हमें कभी गाड़ियों में भर भर के सारी लेबरों को कभी फतेह चौक ले जा रहे हैं कि भाई वहाँ धरना देना है पीपल्स पार्टी के धरने में, कभी वहाँ ले जा रहे हैं प्रेस क्लब पे कि एमक्यूएम के लिए एहतजाज करो, उसके लिए एहतजाज करो। ये इन्होंने हमारे को इसलिए फैक्ट्री में रखा हुआ, हमारे को इस्तेमाल करा के इन्होंने निकाल के फेंक दिया। अब हम कहाँ जाएं? हम अपने आप को आग लगा लें रोड पे खड़े करके बच्चों के साथ। हमारी सर्विस भी नहीं दे रहे, पैसे लेने जा रहे हैं। तो अली घांगरा जो है वो बोला कि मैं ऐसे फेंकूंगा जैसे इस्तिंजा करके फेंकते हैं तुम्हारे को, तुम वो चीज़ हो, हम वो चीज़ हैं। हमने बनाया है इनको। आज 3 साल से जो है इनका काम बंद पड़ा हुआ है। सही है। तो ये 1 साल से काम बंद पड़ा हुआ है। इनका काम क्या बंद पड़ा हुआ है? 200-250 गाड़ियाँ तो रोज़ उतार रही है। बस वो 1000 गाड़ी उतारने वाले 200-250 उतार रहे, तो उनका काम बंद पड़ा हुआ है। इतने टाइम से इनको कमा के दे रहे हैं, रोज़ाना 2200-2300 गाड़ियाँ उतार के दिए हैं इनको हमने। वो पैसा कहाँ गया इनका? ये हैदराबाद के सबसे अमीर तरीन आदमी बने पड़े, हमारे को कुछ दे नहीं रही है। अय्याशियों में तो सब लगा रहे हैं। अभी 8-9 करोड़ रुपए का प्रोग्राम कर रहे हैं ये शादी का। वो 8-9 करोड़ लेबर को नहीं दे सकते हैं। ये कुर्बानियाँ कर रहे हैं 40-40 हज़ार के, 15-15 लाख के जानवर ला के काट रहे हैं ये। हमारे को कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, ईद भी मनाने नहीं दिया हमारे को, तो इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। तो मैं डीजी रेंजर्स से जो है अपील करता हूँ कि हमारे साथ जो है थोड़ा जो है ख्याल किया जाए। गवर्नमेंट सिंध से जो है अपील करता हूँ कि हमारे साथ जो है ख्याल करें। और जो अफसरान हैं उनसे अपील करता हूँ कि हमारी तरफ देखें, हमारा मसला हल करें। SPR से भी मैं जो है अपील करता हूँ कि वो भी हमारी तनख्वाह के लिए बोलें। इनको 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, ना हमारी सर्विस दे रहे हैं। हमारा गेट भी बंद कर दिया इन्होंने। दूसरों को तनख्वाह दे दी, हमारे को तनख्वाह भी नहीं दी, गेट भी बंद कर दिया। तो मैं पाक आर्मी से भी अपील करता हूँ कि हमारे मसले को जो हल किया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मौजूदा दौर में मजदूर हर तरफ तबाह हो रहा है। मजदूर के बच्चे भूख मर रहे हैं, मजदूर को जबरी निकाला जाता है, मजदूर को लेबर कानून के मुताबिक कोई भी हुकूक नहीं दे रहे हैं। सरमाएदार अपनी मनमस्ती में है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो लेबर डिपार्टमेंट है ये सरमाएदार का लेबर डिपार्टमेंट है। मजदूर को कोई भी इनसे फॉर्मेलिटी नहीं मिल रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये लेबर डिपार्टमेंट बिल्कुल सरमाएदार का है, इससे मजदूर को इंसाफ नहीं हो रहा है। पैसे लेके खा रहे हैं, मैनेजमेंट से मिले हुए हैं। मैं मरना चाहूँगा मगर अपने हुकूक के लिए बात करूँगा। क्यों कि हम मजदूर हैं
हम मुल्क का सरमाया है। अगर हम खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूख मरेंगे, तो इन लोगों की भी आयाशी नहीं रहेगी। मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसके तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।